अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने देखा क्लास 6 सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस यूनिट नंबर 1 पार्ट 2। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कंप्यूटर क्या है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ हार्डवेयर क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम यूनिट क्या है, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, मेमोरी, एक्सपेंशन सोर्स एंड इनपुट डिवाइसेस। Now we describe the input devices. Input devices, such devices which are used to enter the data called the input devices. We discussed already keyboard. Keyboard आपके पास क्या है? एक input device है that has numerous buttons, जिसमें बहुत सारे बटन होते हैं जिनको यूज करके हम डाटा एंटर करते हैं। Now we describe the second input device, mouse. Mouse is our input device. क्या वर्किंग है इसकी? It controls movement of cursor, कर्सर क्या होते हैं? माउस एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, लुक लाइक ऐसे दो बटन है इसके पास, राइट लेफ्ट बटन, राइट बटन, और सेंटर में जो आगे चीज है इसको हम क्या कहते हैं? ये आपके पास एक कर्सर है, बॉल की तरह होता है। ठीक है, इट कंट्रोल्स मूवमेंट ऑफ कर्सर और पॉइंटर ऑन अ डिस्प्ले स्क्रीन मॉनिटर पर स्क्रीन। कंप्यूटर माउस को जब अटैच करते हैं आप कंप्यूटर के साथ, ठीक है, तो ये आपकी स्क्रीन है, डिस्प्ले, ये आपकी डिस्प्ले स्क्रीन है। जब ये अटैच होगा तो कंप्यूटर के ऊपर एक एरो शो होगा, वन साइड इसका एरो हिट होगा, इसको हम बोलते हैं कर्सर। आप माउस को जहां जहां आप माउस को मूव करेंगे, कर्सर भी उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। The mouse pointers on the screen moves in the same direction. माउस को आप जहां जहां मूव करेंगे, कर्सर जो स्क्रीन डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर होगा वो भी उसी साइड पे उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। Now we describe the sixth component of system unit, output devices. Output devices क्या है? Such devices, ऐसे devices जब आपके पास that the result obtained from a computer, जो के कंप्यूटर से रिजल्ट लेती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? आउटपुट डिवाइसेस। रिजल्ट obtained from a computer after some processing
devices. For example, हमारे पास monitor, monitor is the example of output devices, is an output devices. मॉनिटर आपको टीवी की तरह लगता है, looks like a TV. Display the word, display the results of your work. मॉनिटर पे आपके पास एक आउटपुट डिवाइस है जो शो करती है आपके वर्क के रिजल्ट को, जो आपने काम किया है, जो डाटा आपने कंप्यूटर को दी है, उसके ऊपर प्रोसेसिंग हुई है, कुछ वर्क उसके ऊपर किए गए हैं, उसके नतीजे में जो आपके पास डाटा आता है, जो रिजल्ट आता है, वो कहाँ शो होता है? मॉनिटर पर. Speaker is an output device है, is our output device है, जो कि क्या प्रोवाइड करती है? प्रोवाइड करती है आपको, इसमें आउटपुट मिलती है इन फॉर्म ऑफ साउंड. ठीक है, आवाज की शक्ल में आपको इसमें आउटपुट मिलती है. प्रोवाइड्स आउटपुट इन फॉर्म ऑफ sound, enable the user to listen music. ठीक है, यूजर क्या है? जो इस्तेमाल करना है, जो कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहा है, उसको इस काबिल बनाती है कि वो सुन सके, टू लिसन सॉन्ग्स, स्पीच, Printer is another example of output device. Printer is also an output device which is provides an output in form of print text. Provides output in form of text, print, documents. Now we describe the last unit of system unit, storage devices. Storage के नाम से क्या मतलब पता चलता है? स्टोरेज, स्टोर करने वाले आलात. Storage devices. Storage devices क्या है? A
hardware components that store data. A hardware components that store data. दो तरह की हमारे पास स्टोरेज होती है, प्राइमरी स्टोरेज, प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं इसे, एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम टेम्परेरी मेमोरी बोलते हैं, वक्ती मेमोरी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मेमोरी एंड द सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में क्या डिफरेंस है? प्राइमरी मेमोरी इज द टेम्परेरी मेमोरी एंड द सेकेंडरी मेमोरी इज द परमानेंट मेमोरी। टेम्परेरी मेमोरी से मुराद इसमें आप डाटा स्टोर कर सकते हैं फॉर शॉर्ट पीरियड, और परमानेंट मेमोरी जिसमें आप लॉन्ग पीरियड के लिए डाटा को स्टोर कर सकते हैं। The last topic is how does a computer work? The last topic of this chapter is how does a computer work? एक कंप्यूटर कैसे काम करता है? ये मैंने फ्लो चार्ट बनाया। फ्लो चार्ट किसे कहते हैं? फ्लो चार्ट में आप रेक्टेंगुलर फॉर्म में शेप यूज करके इन शॉर्ट फॉर्म में आप किसी चीज को एक्सप्लेन करते हैं। हाउ डज द कंप्यूटर वर्क? पेज नंबर 17 में देखें। सबसे पहले वो कहते हैं आपके पास एक आता है इनपुट ऑपरेशन। इनपुट ऑपरेशन आपके पास क्या है? When you turn your computer on, कि जब आप अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं, it provides you an access to different programs। जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है तो कंप्यूटर क्या करते हैं, आपको फराहम करता है बहुत से दूसरे
सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स यू वर्क इन दिस प्रोग्राम, जिसमें आप काम कर सकें। In order to the desired task, you provide some instructions to the computer. आप कुछ भी हदायत देते हैं कंप्यूटर को। These instructions are usually provided by the keyboard. कीबोर्ड के जरिए हम इंस्ट्रक्शंस जो है प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर को। वो इंस्ट्रक्शंस आपके पास क्या कहलाते हैं? इनपुट इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, आप डाटा एंटर कर रहे हैं कंप्यूटर में थ्रू कीबोर्ड। The process of this process of providing instruction to the computer is called input operations. ये आपके पास कंप्यूटर में कैसे काम करता है? सबसे पहले जो यूजर होता है वो कंप्यूटर को इनपुट देता है। ठीक है, प्रोवाइड करते हैं सम इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। वो आपके पास क्या है? इनपुट। इनपुट से आगे जो डाटा है वो प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब क्या है? जो डाटा आपके पास आता है वो प्रोसेसर में जाता है। ठीक है, सीपीयू जो है आपके पास प्रोसेसर वो ऑब्टेन करता है डाटा को, वहां से लेते हैं फ्रॉम मेमोरी एंड ट्रांसलेट कर देता है और उसको जो है वो कमांड्स फ्राहम करता है। प्रोसेसर का काम क्या होता है? डाटा उसने लिया है मेमोरी से और उसके ऊपर उसने और उसको ट्रांसलेट कर देता है जो कि कमांड्स दी गई हैं उसके मुताबिक। उसके नतीजे में जब उसके ऊपर प्रोसेस उसके ऊपर काम हो जाता है, उसके रिजल्ट उसके आपको नतीजे में एक आउटपुट मिलती है। आउटपुट आपके पास क्या है? द रिजल्ट यू विल गेट इज कॉल्ड द आउटपुट। गेट द रिजल्ट इन योर डिजायर्ड फॉर्म इज कॉल्ड आउटपुट। ठीक है, प्रोसेस जो कुछ डाटा होता है वो स्टोरेज में सेव हो जाता है। कुछ जो आपके पास डाटा होगा, आपके पास डाटा जो होगा वो आउटपुट में भी जाएगा। ठीक है, जो आपने इंस्ट्रक्शंस दी हैं यहाँ से उसके ऊपर प्रोसेसर ने काम किया है। ठीक है, प्रोसेसर ने काम करने के बाद उसको आउटपुट उसका रिजल्ट उसका रिजल्ट मॉनिटर के ऊपर, मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर शो कर दिया है। और जो आपके पास का रिजल्ट था वो उसने स्टोर भी कर लिया है स्टोरेज डिवाइसेस में। ठीक है, जहां आपके पास स्टोरेज डिवाइस की प्राइमरी मेमोरी, दो तरह की मेमोरी थी, जहां आपके पास डाटा क्या हो जाएगा? सेव हो जाएगा। ये थी वर्किंग कंप्यूटर की। कंप्यूटर का आप इनपुट देते हैं, उसके ऊपर उसके ऊपर प्रोसेसर जो होता है वर्किंग करते हैं, उसके बाद आपको आपकी डिजाइन फॉर्म में आउटपुट मिल जाती है। जो आपके पास रिजल्ट आता है उसको जो है प्रोसेसर वो स्टोरेज डिवाइसेस रैम में या सेकेंडरी मेमोरी में उसको सेव कर लेता है। इस तरीके से ये प्रोसीजर चलता जाएगा। नाउ वी कंप्लीट द चैप्टर नंबर 1, यूनिट नंबर 1, इंट्रोडक्शन द कंप्यूटर। इस चैप्टर के अंदर मुझे बहुत से सवालात आपके माइंड में होंगे। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी स्टोरेज एंड द सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज आपके पास एक टेम्परेरी स्टोरेज होती है जिसमें आप ज़्यादा शॉर्ट पीरियड के लिए डाटा को स्टोर कर सकते हैं, एज कम्पेयर टू सेकेंडरी मेमोरी आपके पास इसमें डाटा आप लॉन्ग पीरियड के लिए सेव कर सकते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस आपके पास क्या है? ऐसे डिवाइसेस जिसके जरिए आप डाटा एंटर करते हैं कंप्यूटर में। और आउटपुट डिवाइसेस के आपके पास ऐसे डिवाइसेस जो आपने डाटा दिया है उसके रिजल्ट में, जो उसके नतीजे में जो आपको रिजल्ट मिलता है, रिजल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस कॉल्ड द आउटपुट डिवाइसेस। What is the difference between hardware and software? हार्डवेयर आपके पास क्या है? टचेबल पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर को जिनको आप छू सकते हैं। सॉफ्टवेयर आपके पास क्या है? आपके पास अनटचेबल है,